वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो है विटामिन के ऊपर। तो विटामिन से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत हम विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो विटामिन है वो हेल्प किस में करता है? विटामिन हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मेनली जो आपका विटामिन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो मेनली 4 तरह की होती हैं: विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम बताइए। तो इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी है। जैसे आप यहाँ पे कीड़ा वर्ड यूज़ कर सकते हो कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो कीड़ा, कीड़ा मतलब KEDA। तो आप वैसे इसको याद कर सकते हो और आप अपनी मर्जी से भी कोई भी ट्रिक इसके लिए बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा आता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं दो तरह की, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में इनके नाम भी पूछे जाते हैं, मैक्सिमम केमिकल नेम इनके पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन इनके केमिकल नेम पढ़ लेते हैं। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन ई का होता है टोकोफिरॉल। विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमिन। और जो आपकी विटामिन बी है वो अगेन 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है: विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट मेन यही है जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो होता है राइबोफ्लेविन। उसके बाद विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन और विटामिन B12 का साइनोकोबलेमिन। तो ये थे इनके केमिकल नेम, और इनमें से पक्का एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, विटामिन से ही रिलेटेड, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? विटामिन वर्ड कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? तो वो ये लिया गया है लेटिन वर्ड से। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज से ये लिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ विटामिन? विटामिन की स्टडी को क्या बोला गया है? विटामिन की स्टडी को बोला गया है विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन जो है वो हेल्प करती है? तो वो करती है विटामिन के। विटामिन के हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, विच विटामिन इज लॉस्ट व्हेन पील्ड वेजिटेबल्स आर वॉश्ड? जब हम हरी सब्जियों को छीलते हैं उसके बाद धोते हैं तो उसमें से जो विटामिन सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि सब्जियों को पहले धोना चाहिए, उनको पील करने के बाद नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है उससे निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ऐसी कौन सी विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है? तो वो है आपकी विटामिन ए। नेक्स्ट, नेम द वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर में कौन सी विटामिन सॉल्युबल होती है? वाटर में दो टाइप की विटामिन सॉल्युबल होती है, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? जो मैंने आपको ऊपर बताया था वर्ड, कीड़ा, KEDA। ठीक है, ये आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु गिव्स द वर्ड विटामिन। कौन से साइंटिस्ट ने विटामिन वर्ड दिया था? ठीक है, तो ये दिया था सी फंक ने। और अगर फादर ऑफ विटामिन पूछते हैं तो भी आप इसी को बोलोगे, सी फंक को ही दोगे आप फादर ऑफ विटामिन भी। नेक्स्ट, नेम द विटामिन इन विच कोबाल्ट इज फाउंड। कौन सी ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? ठीक है, तो वो होती है आपकी विटामिन B12। और नेक्स्ट, विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। कौन सी विटामिन को ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन भी बोला गया है? तो वो बोला गया है विटामिन ई को। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज़ है, ठीक है, जो कौन सी विटामिन के कम होने से कॉज होता है? तो वो होता है विटामिन ए की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, एनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 के कम होने की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी?
विटामिन डी का सबसे ज़्यादा सोर्स, मतलब विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें सनलाइट से डायरेक्ट। नेक्स्ट, नेम द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से कौन सा डिजीज़ कॉज होता है, तो वो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, शाम के टाइम थोड़ा धुंधला सा दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर विटामिन। विटामिन ए ही है आपकी जिसको एंटी कैंसर विटामिन भी बोला गया है। ठीक है, नेम द विटामिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। विटामिन, इसका आंसर भी विटामिन ए ही होगा। विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन और एंटी कैंसर विटामिन बोला गया है। नेक्स्ट, नेम द विटामिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड सनसाइन विटामिन। ठीक है, सनसाइन विटामिन किसको बोला गया है, तो सनसाइन विटामिन जो बोला गया है वो बोला गया है विटामिन डी को। नेक्स्ट, विच विटामिन इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन में कौन सी विटामिन जो है वो पाई जाती है, तो वो पाई जाती है विटामिन डी। नेक्स्ट, नेम द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो वो होता है बेरी बेरी। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ कॉज होता है, तो वो होता है रिकेटस। नेक्स्ट, आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। आंवला कौन सी विटामिन का रिच सोर्स है, तो वो है विटामिन सी का। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन इज स्टोर इन। ह्यूमन बॉडी में विटामिन कहाँ स्टोर होती है, विटामिन स्टोर होती है लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट, फिश लिवर इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। फिश का लिवर जो होता है या तो फिश का ऑयल, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी और विटामिन ए प्रोटीन पाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन टैट में बहुत बार ये पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेम द विटामिन विच डिस्ट्रॉय द हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी ऐसी विटामिन है जो हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती है आपकी विटामिन ई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विटामिन से रिलेटेड जो आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर देना, और आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।